दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की दुनिया मुअतरफ है। रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार काबिल तारीफ व काबिल तहसीन है। हालिया तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेड के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, विफाकी वज़ीरा की शिरकत। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम और अफवाज मुत्तहिद और यकसा हैं। अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फिसाद और ज़रब आज़म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों में हम आहंगी को मौसर बनाने की हिदायत। 9 मई मुकदमात में PTI की मरकजी क़यादत को सजा। ATC फैसलाबाद ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। शेख राशिद शफी को भी 10 साल, MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा। 3 मुकदमात में मजमूई तौर पर 108 मुजरिमों को सजा सुनाई गई है। 77 को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्तरो, फैजुल्ला कमोका और तैयब एडवोकेट को बरी किया। जेल में होने के बायस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला भी आना बाकी है। तहरीक इंसाफ का सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कुछ लोग सिस्टम को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक चलानी है या ऐवान में जाना है, जल्द इसका फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारे लोगों को नाअहल कर रहा है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ सिस्टम पर यकीन रखती है, आइंदा का लाहे अमल जल्द बताएंगे। PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया है। अल यमीन गंडापुर अपने अख्तामी मराहिल में आ चुका, खुद को बचाने के लिए खदमात की पेशकश कर रहा है। 5 अगस्ती कॉल के पीछे भी गिनावना मंसूबा है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान की नई शक्ल बनेगी। PTI के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ पर खंजर घूम रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, सियासत की आड़ में दहशतगर्दी का बाब अब बंद होना चाहिए। इस तरह के फैसलों से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। ऐसी हरकत करने वाले अब एक नहीं कई बार सोचेंगे। नौ मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। DG ISPR पहले ही 2 टोक अंदाज में वाजे कर चुके, सानहा 9 मई को भुलाया नहीं जा सकता। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों को माफ भी नहीं किया जा सकता। आजादी या इजहार राय की आड़ में मुल्की सलामती पर वार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कानून वाज़ेह है, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो मिलकर मुआहदे को आगे बढ़ाए। हो सकता है पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल फरोख्त करे। वजारत खजाना का कहना है, मुआहदे से पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी आएगी। 2 तरफा तिजारत, मंडियों तक रसाई, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। पेशरफ्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से मुलाकात के दौरान हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, गुज़श्ता रात वाशिंगटन में दोनों मुल्कों में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पाया। तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का भी पाक अमरीका तिजारती मुआहदे का खैर मक़दम।
पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुआहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पर आ गया। तिजारती मुआहदे के नतीजे में तवानाई, मादनियात, IT और दीगर शोबों में तरक्की और सरमायाकारी के वसीम इम्कानात रोशन हो गए हैं। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के बाद गैर मुल्की कंपनियों पर 5% डिजिटल टैक्स खत्म। FBI ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल मसनूआत और खदमात की फराहमी पर आयद 5% टैक्स खत्म कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये टैक्स एक माह कबल बजट में नाफिज किया गया था। टैक्स खत्म करने के इस इक़दाम पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। अमेरिका से तिजारती मुआहदा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स फिर 1,40,000 की हद पार कर गया। दौरान कारोबार 1803 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स इस वक्त 1,39,157 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ आयद होने पर भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय मीडिया का कहना है मोदी हुकूमत की पॉलिसियां सरमायाकारों पर भारी पड़ने लगी हैं। भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी कहते हैं सदर ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा हो चुकी। मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह की, ये बात सारी दुनिया जानती है। अपने दोस्त अडानी को नवाजा। मोदी ने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर भारत और रूस पर सख्त तनकीद। लिखा, दोनों अपनी मुर्दा मईशतों के साथ डूब जाएं। अमेरिका ने भारत से बहुत कम तिजारती रवाबित रखे हैं क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जो अमेरिकी कारोबार के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका और रूस के दरमियान कोई तिजारती ताल्लुक नहीं। चाहता हूं ये सूरत हाल बरकरार रहे। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ज़ीजांग सैटेलाइट सेंटर से खला में रवाना किया। सैटेलाइट 24 घंटे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग फराहम करेगा। शहरी मनसूबाबंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आफात की तदारुक में मदद देगा। सैटेलाइट पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ने खलाई तरक्की में अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इंजीनियर, साइंसदानों और तकनीकी टीमों को खराज तहसीन पेश किया। चीनी की सरकारी रेट पर दस्तयाबी चैलेंज बन गई। मुल्क भर में चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। शहरी कहते हैं शुगर माफिया और दुकानदारों की मिली भगत है। मसनूई क़िल्लत के बायस मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल टीमें कार्रवाई करें। लाहौर में दुकानदारों का चापों से खौफजदा होकर चीनी बेचने से इनकार। शुगर डीलर्स के मुताबिक शुगर मिलों ने मुकर्ररा रेट पर मतलूबा मिकदार में चीनी फराहम नहीं की। आज TCP 1 लाख टन चीनी की दरामद का टेंडर खोलेगा। चीनी की दरामदी कीमत टेंडर के बाद सामने आएगी। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। चीनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। चीनी की सप्लाई और कीमतों का कोई मसला नहीं है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की नई कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। चीनी पहली बार दरामद नहीं की जा रही। गुज़िश्ता साल चीनी का सरप्लस ज़ख़ीरा मौजूद था जिसे मद्देनजर रखकर बरामद का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी दरामद की शफाफियत यकीनी बनाने के इक़दाम। चीनी की तलब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये में बताया गया वजीर आजम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने USC बंद करने की मंजूरी दी। आज से यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई। हुकूमत पर वाज़ेह किया कि लड़ाई हमारी होगी, नुकसान पाकिस्तान का होगा। पूरा पाकिस्तान बलोचिस्तान के साथ खड़ा है। हुक्मरानों से बात करके लड़ाई से गुरेज का कहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब।
वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के शुरका से मुज़ाकरात के लिए राना सना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कमेटी में शामिल। 6 रुकनी कमेटी जमात इस्लामी के कायदीन से मुज़ाकरात करेगी। पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 37 इलाके आफत ज़दा करार। जिला दियामिर में सबसे ज्यादा तबाही, 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है सैलाब में 22 गाड़ियां बह गईं, 10 अफराद जाम बहक, 10 से 15 सयाह अब भी लापता हैं। सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बहाली के लिए 44 करोड़ रुपए के मंसूबों पर काम जारी है। तहरीक इंसाफ की मशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होने वाले इंतखाब में मशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार मेहताब जफर ने 53 वोट हासिल किए, 2 वोट मुस्तरद करार दिए गए। नंबर 933 तरनौल का है, इसमें ज़कात गुल है, फैसल जावेद, वैब शाहीन है, अली बुखारी है, आरिफ अलवी है, विशाल यूसुफ जई है। इसको 10 मुलजमान का चालान दाखिल किया। 8 मुलजमान को जो नकूलात थी वो तकसीम की गई, वो सारे के सारे गैर हाजिर थे। 26 नवंबर एहतजाज के इसमें पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कराची कंपनी के मुकदमे में अलीमा खानम, शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, कमल शोजब, शाहिद खटर, शेर अफजल मरवत, आरिफ अलवी, मिशाल यूसुफजई और दीगर नामजद हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है पीटीआई क़यादत अदालतों में पेश नहीं हो रही, ताख़ीरी हरबे अपना रही है। फैजाबाद एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 10 साल में सिंध भर में सड़कों का जाल बिछाया। कराची में सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और नकासी आपका निजाम तामीर किया गया। शहर के सीवरेज सिस्टम को भी बेहतर बनाया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। कराची में लुटेरे सरगर्म। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुल्जिमान कैश वैन से 97 लाख रुपए लूट कर फरार। फायरिंग करके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जख्मी कर दिया। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। कल से 14 अगस्त की तैयारियां शुरू हो रही हैं। मैंगो फेस्टिवल को हम आज़ादी मैंगो फेस्टिवल का नाम देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा पड़ोसी मुल्क को बता रहे हैं आम हम खाएंगे और गुटलियां आपको दे रहे हैं। कल गवर्नर हाउस में भी हम जश्न मनाएंगे। सब पाकिस्तान का झंडा लगाएं क्योंकि हमने मार्का हक जीता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्कूल से बाहर बच्चों के लिए इक़दाम। इल्म पैकेट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 8 अजला के 80,000 बच्चे मुस्तफीद होंगे। बच्चों का स्कूलों में दाखिला यकीनी बनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का कहना है हमारा हदफ है रवा साल कोई बच्चा कुर्सी और मेज के बगैर ना रहे। प्रोग्राम हमारे तालीमी इस्लाहात के सफर का अहम हिस्सा है। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 91 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा में 77 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली फनकारों, दानिशवरों और साबिक सियासतदानों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। बैनुल-अक़वामी बरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क भी जंग बंद करो, कब्जा खत्म करो के नारों से गूंज उठा। यहूदी भी मुजाहरे में शरीक हुए। लंदन में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर भी हजारों अफराद ने इसराइल मुखालिफ एहतजाज किया। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का बिल मुस्तरद कर दिया। कराची दो दरिया पर एक शख्स 2 बच्चों समेत समंदर में कूद गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि बच्चों की उम्रें 5 से 7 साल के दरमियान थी।
मरने वाला शख्स नशई लग रहा था। एक एनी शाहिद ने बताया बच्चों ने भागने की कोशिश भी की थी। पुलिस हुकाम ने बताया बच्चे मरने वाले शख्स के नहीं लग रहे थे। अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयार। कौमी टीम की लॉर्डर हिल में भरपूर प्रैक्टिस, तैयारियों को हतमी शक्ल दी। मेजबान टीम होम ग्राउंड पर दबाव का शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 5-0 कामयाबी हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा कामयाबी के लिए पुरजोश, कहा टीम नौजवान और सीनियर खिलाड़ियों का शानदार कॉम्बिनेशन है। जीत के साथ वर्ल्ड कप की जानिब सफर जारी रखेंगे। 3 मैचों की सीरीज का आगाज कल सुबह 5 बजे होगा। और बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के इस सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मुल्तान आमद। ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ार के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।